students, we are seeing class 8 science chapter number 17, that is stars and the solar system. Okay, this is our third video of this chapter and today we are going to focus on our solar system. इस वीडियो को देखने से पहले हमने स्टार्स के बारे में स्टडी की है, स्टार्स को हमने स्टडी किया है। उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जो थी लीड के टेक्स्ट बुक के अंदर की, वो हमने सॉल्व की है। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट अपरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स, उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 हमने सॉल्व किया है। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कॉन्स्टलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस, और उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 जो है वो हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सोलर सिस्टम। ओके, और इसके ऊपर बेस्ड जो है प्रैक्टिस टाइम 10 वो आपको इस वीडियो के लास्ट में क्या मिलेगा, होमवर्क में मिलेगा, जो आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द सोलर सिस्टम। सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारी जो सोलर सिस्टम है, ये पिक्चर में दिख रही है ना, ये हमारी सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम, व्हाट वी कॉल इट एज द प्लानिटरी सिस्टम, आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिसके सेंटर में कौन प्रेजेंट है, देखो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है सन। सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ओके, और सन के अराउंड कई सारे जो है ऑर्बिट्स है, जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारी सोलर सिस्टम में बेसिकली सबसे पहले कौन आता है, सन आता है ना। आफ्टर सन देर आर नंबर ऑफ प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट, कितने प्लैनेट्स प्रेजेंट है, देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट इन अवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स है टोटल। ओके, आफ्टर दैट इनके अलावा, सन और प्लैनेट्स के अलावा, देर आर सम एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड मीन्स कौन से, अभी देखो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, सबसे क्लोजर जो है वो है मर्क्यूरी, ये वाला मर्क्यूरी के बाद में देयर इज वीनस, वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स। ये 4 प्लैनेट है। आफ्टर दैट देयर इज ये दिख रहा है आपको, एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो है इसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट, जो छोटे छोटे रॉक्स से बना हुआ है, नॉट स्पेरिकल, रॉक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। ये रॉक से बना हुआ जो बेल्ट है इसे एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है, और जिसमें का एक रॉक जो है दैट इज कॉल्ड एज एस्टेरॉइड। ओके, दिस एस्टेरॉइड्स दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। आफ्टर दैट देयर आर सम अदर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके अलावा कई बार हमारे सोलर सिस्टम में क्या दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ तो भी जिनको पूंछ रहती है, टेल रहती है, ऐसे कुछ तो भी सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉमेट्स। दे आर कॉल्ड एज कॉमेट्स। और कॉमेट्स के अलावा भी कई सारे रॉक्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारी सोलर सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन है, और बाकी जो भी हमारे सोलर सिस्टम में है, ऑल दीज सेलेस्टियल बॉडीज दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अवर सन। हमारे सन के अराउंड ये सारी की सारी चीज़ें जो भी है, जितनी भी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में है, वो क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व होती है ना। सो दिस मेक्स अप आवर सोलर सिस्टम। द सन and the celestial bodies revolving around the sun together form the solar system. Planets and their satellites, planets का के satellites का मीनिंग क्या है, जैसे हम आगे देखेंगे, अर्थ है हमारी, अर्थ के सराउंडिंग में एक छोटा सा अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, बराबर है। जो प्लानेट के अलोंग रिवॉल्व होते हैं हम उन्हें बोलते हैं सैटेलाइट्स। ओके, planets and their satellites, after that asteroids, then comets, then meteors and meteorites. They revolve around the sun because of what, because of gravitational attraction between the sun and the celestial
ऑब्जेक्ट, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था हमारे प्लानिटरी सिस्टम या सोलर सिस्टम के बारे में, ओके। हमारे सारे सोलर सिस्टम में एक सन ही ऐसा है जिसको खुद की लाइट है, ओके। ओनली सन इज ए स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। बाकी के सारे प्लैनेट्स है या रॉक्स है या कुछ भी है, उनको खुद की सनलाइट नहीं है, उस खुद की लाइट नहीं है। उन्हें लाइट कहाँ से मिलती है? लाइट मिलती है सन से। एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी दे गेट फ्रॉम सन, ओके। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन आवर सोलर सिस्टम देयर इज ओनली वन स्टार and others do not have their own light, okay. Unlike stars, planets do not produce their own light. They reflect the sunlight falling on them. In the night sky, they can be distinguished from the stars as the stars twinkle while the planets do not. अभी रात के समय में कई सारे ऑब्जेक्ट्स में से आप प्लैनेट को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? जो मतलब ऐसे सिर्फ पॉइंटेड स्टार दिखते हैं ब्राइट कलर के, लेकिन ट्विंकल नहीं करते, उनकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स आपके सोलर सिस्टम में होते हैं, these objects are called as what? We call them as planets. These objects are called planets. In the night sky, they can be distinguished from the stars as the stars twinkle while the planets do not. Okay? Let us study about planets. Planet. Every planet revolve around the sun in a definite path. हर planet का क्या है? एक definite path होता है। ये जो path होता है कोई भी planet का, that is elliptical path. elliptical का मतलब देखो क्या होता है? कोई भी sun अगर आप consider करते हो, कोई भी मतलब हमारे planetary system में एक ही sun है, star, तो जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्ट मतलब ओवल शेप के ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। दिस ऑर्बिट्स आर नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने का जो टाइम होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम, इस टाइम को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. This time is called as what? Period of revolution. And planet perform two types of motion. What is it? The first motion of planet is called as revolution, मतलब जो कैसे करते हैं? Around the sun करते हैं. And second motion they have is rotation. They rotate about their own axis. अपने खुद के एक्सिस के अराउंड जो घूमते हैं वो, जिसके वजह से अर्थ के ऊपर डेज एंड नाइट फॉर्म होते हैं, हमें पता है. दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. ओके. और इस हिसाब से हर प्लैनेट को दो टाइम पीरियड होते हैं. पहला टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब उसको सन के अराउंड एक राउंड मारने के लिए जो समय लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. एंड खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसे जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, बराबर है ना. 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं अर्थ को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने के लिए. और ये 6 आवर्स का 4 सालों के बाद में हम एक डे यानी लीप ईयर में 366 डेज लेते हैं हम. हाँ, ये 6 आवर्स से मिलके एक डे हम एडिशनल 4 साल के बाद क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ? इट इज़ 24 आवर, जिसको आप क्या बोलते हो? 1 डे बोलते हो. ओके. सो दिस इज अबाउट period of revolution and period of rotation in case of planet Earth. Okay. See, every planet revolve around the sun in a definite path called orbit. The time taken by a planet to complete one revolution around the sun in its orbit is called its period of revolution. Planets also rotate around their own axis. The time taken by a planet to complete one revolution around its own axis is called period of rotation. A celestial body revolving around another celestial body is called a satellite. एक बॉडी जो दूसरे के अराउंड रिवॉल्व होती है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व होने वाली जो बॉडी है,
हम एक्चुअली अगर हम कंसिडर करें तो प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स ऑफ सन। एक सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूमने वाली दूसरी बॉडी दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। डेफिनेशन ध्यान से देखो, ए सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी is called a satellite. For example, all the planets are satellites of the sun, and like Earth, many planets have natural satellites or moons. Okay? जैसे हमारे अर्थ को है खुद का सैटेलाइट, है ना, इट इज कॉल्ड एज मून। देखो, हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज द सैटेलाइट ऑफ सॉरी, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ मून के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है और मून अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, घूमता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डेफिनेशंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट एंड वी हैव स्टडीड इन शॉर्ट अवर प्लैनेटरी सिस्टम। कुछ डेफिनेशंस ध्यान में रखो यहाँ पे। हमारे सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल जो बॉडीज है अलग अलग प्लैनेट्स वी कॉल देम, ये इसको आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो डायग्राम में आपको नज़र आएगा कि पहले 4 प्लैनेट्स होने के बाद में देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना। एस्टेरॉयड बेल्ट की वजह से प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। ये जो अंदर के प्लैनेट है, एस्टेरॉयड बेल्ट और सन के बीच वाले जो प्लैनेट है, दे आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स, और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के जो प्लैनेट्स है दे आर कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान में रखो, जो आउटर प्लैनेट है आपके पास, चारों के चारों आउटर प्लैनेट्स जो है ये कैसे है, ये गैसियस प्लैनेट है। इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है वो गैसेस के फॉर्म में है और चारों प्लैनेट्स को रिंग है। बस सैटर्न की रिंग्स जो है, सैटर्न को एक रिंग नहीं है, बहुत सारी, थाउजेंड्स ऑफ रिंग्स इट हैज़, एंड ऑल दिस रिंग्स ऑफ सैटर्न आर मोर विजिबल in comparison with all other external planets और outer planets। ओके, तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स सारे प्लैनेट्स की। चलो देखो, प्लैनेट्स हमारे पास 8 है। नाम क्या है उनके? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हाँ, सीक्वेंस में याद रखने हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है लर्न करने के लिए तो आप ये सेंटेंस याद रखो, आपके प्लैनेट्स लर्न हो जाएंगे। माई वेरी इंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। माई वेरी इंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये जो हाईलाइट किए हुए लेटर्स हैं यहाँ से आपको मिलेंगे प्लैनेट्स के नाम। एम फॉर मार्स, वेरी फॉर Venus, enthusiastic, E for Earth, mother for Mars, just for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and noodles N for Neptune। Okay, तो इस टेक्निक से you can remember all these planets name very easily। चलो आगे बढ़ते हैं। इनर प्लैनेट्स देखो हमारे पास 4 है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, एंड आउटर प्लैनेट्स दे आर ऑल्सो 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट इनर प्लैनेट्स। पहला मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम का सबसे स्मॉल प्लैनेट है एंड इट इज़ क्लोजर टू द सन। सन के सबसे नज़दीक है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ वेरी मच क्लोजर टू द सन। इसके वजह से और सन की इंटेंसिटी के वजह से आपको मर्क्यूरी जो है स्काई में देखना पॉसिबल नहीं होता है। यू कैन ऑब्जर्व मर्क्यूरी एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। जब सन की इंटेंसिटी कम होती है दिन भर के कंपैरिजन में, एट द टाइम यू कैन सी मर्क्यूरी एंड व्हाट, मर्क्यूरी यू कैन ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सनसेट और एट द टाइम ऑफ सनराइज। ठीक है, सी इट इज स्मॉलेस्ट planet in our solar system। appearance कैसे होता है? it is very difficult to observe because of its proximity to the sun। it can be observed near the horizon at the time of just before the sunrise or
just after sunrise, shows phases of different shapes when seen through telescope. जैसे मून के अलग अलग phases दिखते हैं ना हमें, वैसे मर्क्यूरी को अगर आप टेलीस्कोप के थ्रू देखते हो तो यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ मर्क्यूरी ऑल्सो. इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे हमारी अर्थ रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट, इन द सेम मैनर ये भी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. कौन? मर्क्यूरी. एंड नंबर ऑफ मून सैटेलाइट्स होते हैं क्या? नहीं होते. मर्क्यूरी को सैटेलाइट नहीं होते, वीनस को भी सैटेलाइट नहीं होते हैं. ठीक है. वीनस इज थर्ड स्मॉलेस्ट प्लैनेट आफ्टर मर्क्यूरी एंड मार्स. पहला नंबर मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी से थोड़ा सा बड़ा मार्स, मार्स से बड़ा वीनस. ओके. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई. ब्राइटेस्ट है लेकिन नॉट स्टार. हाँ, कंफ्यूजन यहाँ पे कुछ लोगों का हो जाता है. इट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई. ब्राइट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई गैसेस प्रेजेंट होते हैं ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वैसे वीनस को जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रेजेंट होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के वजह से दिस इज हॉट प्लैनेट. इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है. और इसके वजह से ये ग्लो करता है. हमें जो दिखता है ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट ये क्यों दिखता है? बिकॉज ये ज़्यादा हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बिफोर सनराइज इन द ईस्टर्न स्काई. कहाँ पे देखो? एंड आफ्टर सनसेट इन द वेस्टर्न स्काई. इसको ईस्टर्न या वेस्टर्न स्काई में देख सकते हो. मॉर्निंग में ईस्टर्न स्काई में, और एट द टाइम ऑफ इवनिंग वेस्टर्न स्काई में यू कैन सी दिस स्टार. मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम पे दिखता है ये. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. एंड इट शोज फेजेस और डिफरेंट शेप्स व्हेन सीन थ्रू द टेलीस्कोप. ओके. मोशन अर्थ के मोशन के कैसे इसका अपोजिट है, ईस्ट टू वेस्ट मूव होता है. ध्यान में रखना. मर्क्यूरी मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट. ओके. और नंबर ऑफ मून्स इसको भी कितने हैं? 0 है. चलो आगे बढ़ो. थर्ड इज आवर नंबर. अर्थ कैसे दिखती है? अर्थ के ऊपर से तो नहीं, आप अगर स्पेस में से दिखते हो इसको तो कैसे दिखती है? ये ब्लू दिखती है ना. इट इज़ द फोर्थ स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर मर्क्यूरी, मार्स, वीनस. बाद में हमारा नंबर लगता है अर्थ का. इट इज़ ब्लूइश ग्रीन फ्रॉम स्पेस. इट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इट इज टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस कॉजिंग सीजन. बाकी के सारे प्लैनेट्स जो है वो अपने एक्सिस ऑफ जो रिवॉल्यूशन है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होते हैं. ठीक है. अर्थ का वैसे नहीं है. अर्थ कैसे रोटेट होता है? उसका एक्सिस ऑफ जो है ऑर्बिट का एक्सिस अगर ऐसे है तो रिवॉल्व वो थोड़ा सा एक्सिस, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? थोड़ा सा टिल्टेड है. इसकी वजह से अर्थ के ऊपर सीजन्स फॉर्म होते हैं. नंबर ऑफ मून इज 1. एंड व्हाट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ अर्थ? अर्थ अपनी सोलर सिस्टम में अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल. It has water, landmass, atmosphere and ozone layer because of which Earth get protected from harsh extreme conditions of space and life is produced on Earth. Okay. Fourth one is Mars. It is the second smallest planet in our solar system after Mercury. ये रेड कलर का दिखता है हमें स्पेस में से क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वीनस में मार्स पे आयरन ज़्यादा है. दैट इज़ वाई इट अपीयर्स रेड इन कलर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट. रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस कॉजिंग सीजन्स वेरी सिमिलर टू अर्थ. अर्थ के जैसे यहाँ पे भी क्या होते हैं? सीजन्स है. नंबर ऑफ मून्स 2 है. स्पेशल फीचर्स. स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन हैव बीन सेंट टू मार्स टू एक्सप्लोर इट्स फीचर्स. हमने मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने मार्स के ऊपर जाने के लिए उनके कई सारे एक्सपीडिशंस हो रहे हैं. ओके. सो दीज आर अबाउट 4 इनर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम. देन लेट अस स्टडी अबाउट आउटर प्लैनेट्स. 4 आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसमें जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज ब्राइट
ऑब्जेक्ट विच अपेयर इन द नाइट स्काई हैज़ फेंट रिंग्स हैज़ ए ग्रेट रेड स्पॉट. इसके ऊपर टेलीस्कोप से देखोगे तो एक ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है. वो एक्चुअल में क्या है? दैट इज द स्टॉर्म विच इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग ऑन द जुपिटर. रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट इज द मोस्ट रैपिडली रोटेटिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. जितना बड़ा है उतना फास्ट ये क्या होता है? रोटेट भी होता है. अर्थ से भी फास्ट रोटेट होता है. एंड नंबर ऑफ मून्स इज 79. सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट in the solar system, yellowish in color, has beautiful bright rings which can be observed through a telescope. From west to east rotate होता है. नंबर ऑफ मून्स क्या है? 83 है. और इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसकी डेंसिटी जो है, किसकी? सैटर्न की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है. मतलब ये अगर इतना वाटर आप इसको अवेलेबल करा के दे सको जिसमें ये डूब सकता है, तो ये क्या होगा? वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट सैटर्न. आफ्टर दैट यूरेनस, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न. इट ऑल्सो हैज रिंग, कैन बी सीन इन स्काई विथ टेलीस्कोप, रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस एंड नंबर ऑफ मून्स इज 27. एक्चुअल में इसको जो है यूरेनस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रोलिंग प्लैनेट, क्योंकि एक हाथ बॉल कैसे ज़मीन पे डालने के बाद में रोल करते हुए आगे जाएगा, एक्चुअल में वैसे ही यूरेनस रोल करते हुए क्या है? सन के अराउंड रिवॉल्व होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रोलिंग प्लैनेट. फोर्थ मीन्स fourth outer planet is Neptune. It is the fourth largest planet in our solar system after Jupiter, Saturn and Uranus. It can be seen only through a telescope. रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट और इसको मून कितने हैं? 14. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल planets present in our planetary system. Did you know Neptune, the eighth planet of solar system, has mathematically predicted before it was directly observed. नेपच्यून डायरेक्टली आपको स्काई में दिखता है क्या? नहीं. तो क्या किया जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने, एस्ट्रोनॉमर्स नहीं बोलेंगे हम उसको, यस, एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स थे ना. एक्चुअल में वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले अर्थ का जब स्टडी कर रहे, मतलब सारे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल सिस्टम का स्टडी जब वो कर रहे थे, तो उनको ऐसे कुछ एडिशनल इफेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मोशन पे दिखाई दिए. फिर उन्होंने मैथमेटिकली प्रेडिक्ट किया कि अरे यहाँ पे एक कोई तो भी प्लैनेट होना चाहिए जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं. उसके बाद में उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि इस पोजीशन पे कोई प्लैनेट होना चाहिए. बाद में टेलीस्कोप के थ्रू देखा तो यस, देयर वाज ए प्लैनेट. तो इस तरह से नेपच्यून क्या हुआ था? डिस्कवर्ड हुआ था. ओके, नेक्स्ट है एस्टेरॉइड. These are the large number of small rocky celestial bodies found orbiting the sun between Jupiter and Mars. Mars and Jupiter. Mars और Jupiter के बीच में ये जो rocky celestial bodies है, बहुत सारे पत्थर, ये जो है ये रिवॉल्व होते हैं, इनको एस्टेरॉइड्स बोला जाता है. ओके, द रीजन इन विच दे ऑर्बिट इज रेफर्ड एज एस्टेरॉइड बेल्ट. आफ्टर दैट देयर आर comets. These are celestial bodies revolving around the sun in large elliptical orbit with long period of revolution. Comets. Okay, when they are near the sun, they may be visible to us in the sky. For example, Halley's comet appeared once in 76 years. It was last seen in 1986. देखो तो जब ये प्लानट रिवॉल्व होते हैं सन के अराउंड, जब वो सन के नज़दीक आते हैं देन दे बिकम विजिबल. कॉमेट्स की खासियत ऐसी है कि उसको वाटर वेपर्स से बनी हुई टेल होती है ना, और ये टेल की डायरेक्शन हमेशा सन के डायरेक्शन की कैसी होती है? अपोजिट होती है, अवे फ्रॉम द सन. ठीक है, हैलेस कॉमेट पॉपुलर कॉमेट है, 76 ईयर्स के बाद में वो दिखता है स्काई में. मीटेयर एंड मीटेराइट.
A meteor is formed from a small celestial object, generally a broken piece from a comet or an asteroid. On entering Earth's atmosphere at high speed, a meteor gets heated up and glow because of friction with the atmosphere. Most of it vaporizes as it moves through the atmosphere. If a meteor is large enough, a part of it reaches Earth's surface. This fragment is called a meteorite. देखो, शूटिंग स्टार बोलते हो आप इसको. एस्टेरॉइड बेल्ट में का कोई एस्टेरॉइड, कोई पत्थर, ये अगर अर्थ के मतलब वहाँ से निकल गया किसी वजह से, वो टूट गया बहुत फोर्सफुली, एस्टेरॉइड बेल्ट में से बाहर फेंका गया, तो ये क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको खुद की तरफ खींच लेती है ना. और ये अर्थ की ग्रेविटी में एंटर होते ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इसका फ्रिक्शन होके ये क्या करने लगता है, जलने लगता है. तो ये अगर रॉक अगर छोटा है तो ये जल भुन के एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाता है. देन इट इज कॉल्ड एज मीटियर. और इसकी साइज अगर बहुत बड़ी है तो वो मतलब बर्न होते होते आता है, लेकिन पूरा का पूरा जल नहीं पाता, और ये स्ट्राइक होता है अर्थ के साथ में. आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड एज मेटेराइट. उसे मेटेराइट बोलते हैं फिर. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेयर एंड मेटेराइट. ओके, आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन 10. यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर लो थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले लो. अगर आपके पास लीड की बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ से देख के आप स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हो, ये आपको होमवर्क है, ये सारी चीज़ें आपको खुद को करनी है. ठीक है, इसका भी फोटो ले लो एक, एंड दिस वन. ठीक है, बाकी का इसका पार्ट जो बाकी है, यानी कि मेरे ख्याल से मून बाकी है अपना. आफ्टर दैट दिस लेसन विल गेट एंडेड. ओके, लेकिन वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, तब तक के लिए बाय.